शख्सियात प्रोग्राम के आज के मेहमान खुसूसी है गुलाम नबी नमताली साहब, जो किसी तारीफ या तारीफ के मोहताज नहीं है। नमताली साहब चाडोरा बडगाम से ताल्लुक़ रखते हैं। अंजुमन सूफी कलाम के बानी होने के साथ साथ एक समाजी कारकुन भी है। आज हमने मुनासिब समझा इनके हालात ज़िंदगी पे बात करने की। नमताली साहब अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। आज हम बनफ्से नफीस इनके साथ बैठे हैं। आज हम इनके हालात ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है हमारे शख्सियात प्रोग्राम में। हमारा मेन मुद्दा मकसद यही होता है, जो भी हमारे इलाके में, हमारे एरिया में जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं, हम उनके हालात ज़िंदगी पे बात करते हैं। आज हमने मुनासिब समझा आपकी ज़िंदगी पे बात करेंगे। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम पढ़ी है, फिर आपकी ज़िंदगी का सफ़र जो है जारी रहा। मेरा तालीमी सफ़र जो है जो नमताल से हम बुनियादी तौर नमताल के रहने वाले हैं। नमताल जो है चाडोरा के साथ है। जी जी। तो तालीम मैंने नमताल में पढ़ी, उसके बाद में नागाम हाई स्कूल में, उसके बाद मेरे डैडी ने मुझे एस्पायर सेकेंडरी में लिया, वहाँ मैंने तालीम की, अंडर ग्रेजुएशन रहा, उर्दू में ऑनर्स किया। तो साथ साथ उन्हीं की सोहबत में थी कि हमारा घराना सियासी घराना था, सूफी संगीत का घराना था। तो उनके साथ काम करते करते करते, मगर दूसरी बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमें विरसे में मिला है वो एक तरक्की पसंद ख्याल की थी, जो इस कौम के लिए कुछ करना चाहते थे। क्योंकि उनका मर्शिद जो है सियासी मर्शिद, वो भी बहुत ही दाना रोल उन्होंने किया है पूरी भारत में, वो है ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक। इस कौम को बनाने के लिए, इस कौम को बेहतरीन रहनुमाई देने के लिए वो कितने कामयाब रहे उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर जहां तक वो जिंदा रहे वो इस पर काम करते हैं। उसी सिलसिले को मैंने आगे बढ़ाया। तालीम के बाद मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा है, उस्ताद बैसिक उस्ताद रहा। 2005 में मैंने रिटायरमेंट ली, इसलिए कि मेरा बच्चा जो है SSP है, तो वो ज़ख्मी हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो थोड़ा बहुत सियासत में उन दिनों काम कर रहा था। तो सियासत में हमारी एक बहुत बड़ी बदनसीबी ये है कि सियासतदान यहाँ का मसला का प्रोग्रेसिव माइंड अगर कोई हो, तो प्रोग्रेसिव माइंड के लोगों को आजकल इस दौर में, जो दौर इस वक्त हम पर गुजरी है पिछले 30 सालों से 31 सालों से, उस दौर ने हमें पनपने नहीं दिया। पर हम चलते हैं। उस्ताद होने के साथ साथ सामाजिक कामों में भी आपका अच्छा रोल रहा है। बिल्कुल, समाजी कामों में काम करना एक इंसान का फरीजा होता है। अगर हम कुरान शरीफ का मुताला करें, बाकी किताबों का मुताला करें, भगवद गीता का मुताला करें, बाकी किताबों का मुताला, क्योंकि मैं सूफी संत का एक छोटा सा एक सिपाही हूँ, तो मेरी कोशिश है मोहब्बत, इखवत, इंसानियत और कुरान हमें सिखाता है, बाकी किताबें में तमाम मज़हब सिखाते हैं एक दूसरे को यहाँ दरकार आने के लिए, एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए, दुख दर्द में उनसे उनके साथ काम करने के लिए मैं उसी मिशन पर चल रहा हूँ। सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने के साथ साथ जिस तरह की टाइट शेड्यूल्स होते हैं, अपने फैमिली के लिए आप कैसे उन दिन टाइम निकालते थे? सामाजिक कामों के लिए टाइम निकालते थे? काफ़ी मुश्किल था आपके लिए, कैसे ये सब कुछ आप मैनेज कर पाते थे? बस एक मुश्किल से मैंने काम किया है, क्योंकि मेरे डैडी के पास जब तक वो थे तो उस वक्त तक मुझे बहुत मौका कम मिलता था, क्योंकि जब वो घर पर बैठते थे तो इतनी भीड़ होती थी लोगों की, तो हमें मौका ही नहीं मिलता था उधर इधर जाने की या कोई काम करने की। उसके बाद एक पहाड़ जैसा मुझ पर यह पड़ा कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी रखी, अव्वल तो जियारत की, ज़ियारत अहमद साहब, हज़रत अहमद साहब बादशाह, जहाँ ये तहज़ीब करके मैंने बात छेड़ी, और समाजी कामों के लिए एक दूसरे को मदद करने के लिए मैं तो भी काम करते रहा, और अपने बच्चों को भी मैंने तालीम से आरास्ता किया। तो मगर बहुत कठिन हालात में, क्योंकि हम किसी की दामनगिरी नहीं करते, इंसान की दामनगिरी हम नहीं करते। मेरा ख़ानदान जो है दामनगिरी में सिर्फ अल्लाह की करता हूँ, और दामनगिरी हम
रसूल की करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमें मोहब्बत, इखवत, इंसानियत, इखलाक, एक दूसरे को बरकरार आने के उस मिशन पर मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त भी। मेरे पास बच्चे आते हैं, ज़ियारत पर आते हैं, घर पर आते हैं, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, सियासत में जो काम कर रहा हूँ, वहाँ भी मेरी तकरीर यही होगी कि एक दूसरे की मदद किस तरह, और ये कौम का मुस्तकबल कैसे आगे जाएगा, कैसे बेहतरीन बन जाएगा, इसी विषय पर मैं काम करता हूँ। सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट को खैराबाद करने के बाद आपने सियासत में कदम रखा जी, उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे तो ये राज है क्योंकि बुनियादी तौर मेरे डैडी के चार बातें थी उनमें। एक तो वो सूफियाना संगीत के और यहाँ के जो हमारा कश्मीरी माहौल है, सूफी और संतों का ये घर है, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं पिरवाड़ जी। तो वो तालीम और उसके बाद सूफी संगीत, और दूसरी बात ये थी सियासत के जरिए वो काम करते थे, गरीबों को, वो गरीबों के पीछे पड़ा था, गरीबों को मदद करने के लिए कोई भी जान लेने के लिए वो तैयार रहते थे। अगर गरीब को किसी मजलूम को कहीं सताया जाए, किसी मजलूम को नाइंसाफी, उस पर वो डटे रहते थे, उसको इंसाफ दिलाते थे। उन्हीं से मैंने ये सीखा है। मैं भी इस वक्त कोशिश करता हूँ टेलीफोन के जरिए या किसी ऑफिसर के जाने के पास किसी को किस तरह मदद मिले मैं उन बातों पर, क्योंकि ये दुनिया जो है हमने देखा है, गुर्बत में देखा है, हमने गुर्बत ज़्यादा देखी है, पैसे के पीछे हम नहीं पड़े हैं। मसलन मैं सूफियाना संगीत को सूफियाना कलाम को इस वक्त चला रहा हूँ। बहुत से लड़के जो दाई बाई मेरे बैठते हैं और जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं वगैरह, मगर उसमें भी हमारा यही रहता है कि लोग आए, सीखे, हमारा बुनियादी मकसद क्या है। और ये जो दुनिया है, ये क्या है? ये दुनिया जो है बुनियादी तौर ये खेल तमाशे है। हमारा कुरान इस बात का गवाह है। बिल्कुल, ये खेल तमाशे लोग बार बार पैगंबर को कहा गया है इन लोगों को कि खेल तमाशे है। खेल तमाशे के साथ साथ इन लोगों को कहो कि अच्छे काम करे, लोगों को मदद करे, यतीमों की परवरिश करे। यही तो इंसानियत, यही लेकर हमने यहाँ से जाना है। तो ये चीज़ मुझे अपने डैडी से मिले हैं, उन्हीं की सोबत में रहकर मैंने ये सीखा है। मैं भी काम करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ, जो लोग जिनका कोई नहीं है उनकी मदद करता हूँ। ये तो इस काम पर मैं आखिरी जब तक जिंदा हूँ तब तक काम करता रहा। सर, अक्सर बेशतर हमने आपके दौलत खाने पे देखा है कि दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए। क्या तवक्कात लेके वो आपके पास आते हैं? उनको यही तवक्कात है, उनको याद है अब्दुल गनी नमताली कौन थे, उनको मालूम है, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी तरह से मालूम है कि अब्दुल गनी नमताली जब सादा दरखास्त लेते थे या किसी को वोट देते थे, सर मेरा बच्चा इतना पढ़ा है, इसको नौकरी मिलनी चाहिए, इसको रोजगार मिलना चाहिए, हाँ रखा यहाँ दरखास्त, तो ऑर्डर लेके वो उसके घर जाता था जी। ये आपके बच्चे का आदर है। ऐसी ही बातें हैं। लोगों को इस वक्त भी हमसे ये उम्मीद वाबस्ता है। सर, आपने अपने वालिद मोहतरम की बात छेड़ी है, क्या कुछ देन है उनकी हमारी सोसाइटी को, हमारे इलाके को? हम खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें, पूरे कश्मीर में उनका नाम बड़े इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। क्या कुछ देन है उनकी देन है, वो बहुत ऑनेस्ट किस्म के आदमी थे, तरक्की पसंद थे और चाहते थे इस कौम के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि यहाँ मजलूम जो है, यहाँ का गरीब तक जो ऊपर उठ जाए। उसी मेरे ख्याल से उसी उम्मीद से आज भी हमें लोग देखते हैं, उन पर मेरी नजर लगी है, मेरे बच्चे पर लगी है, जो SSP है इस वक्त। हम काम करें, लोगों के लिए काम करें कि बेरोजगारों को, मतलब यहाँ का बेरोजगारी का रेशियो जो है इस वक्त तकरीबन 15 लाख से ऊपर है। इतने बच्चे परेशान हैं, बेरोजगारी का मामला है, हम लड़ रहे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर इतनी बेरोजगारी है, इसके लिए कुछ करो, एक पॉलिटिकल सेटअप यहाँ तश्कील दे दो ताकि लोगों को राहत मिले। यहाँ लोगों के जो गरीब लोग हैं, गरीब से गरीब होता जा रहा है
और हम लड़ रहे हैं इस वक्त, जब तक हम जिंदा हैं लड़ते रहे। उसी उम्मीद के साथ लोग मेरे पास आते हैं और मेरे बच्चे के पास आते हैं। इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हों हम कभी भी कमिट नहीं करेंगे गलत रास्ते से। हमारा कमिटी है जो हमने अपने सादिक साहब से अपने डैडी तक जो आपने लिया है, हासिल किया है, वो पजीराही, वो दानदारी, वो ईमानदारी, वो सूफी संगत, वो सूफीज़म, वो बहादुरी वो जो थी उनमें वो दानदार थे। आज भी मैं किसी ऑफिसर को फोन करता हूँ, हाँ हाँ सर ये जरूर, क्योंकि आप मुमताज साहब के बेटे हैं, इस तरह उनका नाम लिया जाता है। तो लिहाजा उस मिशन पर मैं काम करता रहूँगा जब को अल्लाह ताला का मेरे घर से साथ होता है। अगर बीच में आता है अच्छाई को कहीं दबाया भी जाता है, मगर अच्छाई छुप नहीं सकती। सर सूफीज़म के हवाले से अगर हम बात करें, क्या कुछ करने की ज़रूरत है या आप क्या कर रहे हैं सूफीज़म के हवाले से? सूफीज़म जो है ये दूसरी बात है। ये मसला जिसको कश्मीर को हम एक वक्त में कहा जाता था यहाँ सूफी और संतों का मुकाम है, फिर वर्ड इसको कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे हर गांव में एक एक दो दो बुजुर्ग मदफन है। जी जी। तो शिविज्म का फलसफा भी यहाँ है, लद्दत का फलसफा भी यहाँ है, यहाँ शेखुल आलम का फलसफा है, खासकर पैगंबर नाज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शाहरदां साहब ने जहाँ हमारे लिए कितना किया है। ये 3 बार आए हैं, इस्लाम की दौलत से माला माल कर, हालांकि हर कोई ये मज़हब सिखाता है इंसानियत, इखलाक वगैरह, मगर उसके साथ सूफीज़म तो एक ऐसी बात है जो आम लोग समझ ले सकते हैं। हम उनको दावत देते हैं, मैं बार बार दावत देता हूँ, आप आइए सूफीज़म में हिस्सा ले लें, क्योंकि शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी समझाते हैं जब तक आप सूफीज़म में, जब तक आप मुर्शिद नहीं करोगे, जब तक इंसान खुदा नहीं जानेगा, जब तक आप रसूल नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं दावा कर सकते हैं मुसलमानों ने। इन बातों पर क्योंकि उनकी तालीम थी मोहब्बत की तालीम, इंसानियत की तालीम, एक दूसरे को पालने की तालीम, यतीम को सहारा देने की तालीम, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलने की तालीम, ये सूफीज़म है। सूफीज़म मोहब्बत है। सूफीज़म के बगैर महबूब से नहीं मिल सकता है अगर सूफीज़म इंसान में नहीं होगा। सूफीज़म वो चीज़ है जो इंसान को महबूब के नज़दीक, महबूब किसे कहते हैं? महबूब खुदा को कहते हैं। उनके साथ इश्क होना चाहिए, रसूल के साथ इश्क होना चाहिए जो बुजुर्गान दिन उठे, क्योंकि इस दुनिया में सबको एक दिन जवाब देना है। सूफीज़म तो यही है। इंसान का अपना एक असूल होता है जो हम अपने बुजुर्गों से मिला है, तो इंशाल्लाह हम उस बात पर काम करें। सूफी संगीत एक मोहब्बत का एक बहुत बड़ा जरिया है, इंसानियत का, मोहब्बत का, हिकमत का। तो जो हम दर्स हमने अपने बुजुर्गों से हासिल किए हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी काम कर रहे हैं। और एक पूरे कश्मीर में मैंने एक जाल बिछाया है, बड़ी साहिब में मैंने इस्तेमाल किए हैं, बाकी बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। जग सा इस वक्त नौजवानों में हो गया, उसका तोड़ करने के लिए हम काम कर रहे हैं इस वक्त बाज़ब्ता तौर, ताकि हमारा माशरा जो है सूरज की तरह चमके। सर अगर हम नई पौध की बात करें, हमारी नई पौध जो है इन चीज़ों से दूर होती जा रही है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि हम इनको सही ट्रैक पे लाए? सही ट्रैक पर अगर किस तरह लाए? एक तो पहले तो अपने बच्चों को अपने माँ बाप ठीक कर सकते हैं जी। जिस तरह का माँ बाप हो उसी तरह उसका बच्चा बन जाता है। उनको ख्याल रखना चाहिए कि मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किस तरह उनको इसका बात का कर। दूसरे इनके उस्ताद वो भी जिम्मेदार है, और पूरा माशरा, और खासकर माँ बाप को देखना पड़ेगा। जिस तरह मैं देख रहा था जिन दिनों में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर, मैं किसी बच्चे में किसी चीज़ की कमी देख रहा था तो उनके वालिदैन को मैं बुला लेता था, आपका बच्चा इस तरह करता है, इस तरह करता है, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। ये तो इस्लाह करने की। दूसरी बात है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है जो तालीम के रेशो यहाँ बहुत बड़ा है, मगर रोजगार का वसीला बहुत कम है। यही वजह है कि हमारे बच्चे बहक चुके हैं, भटक चुके हैं। तो उस पर हमने काम करना चाहिए, कुछ सही रास्ता दिखाना चाहिए। सूफी संगत जो है, सूफीज़म जो है, और हमारा फलसफा जो है,
उसी से ये ठीक हो सकते हैं और इस पर हमने काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से सबों को इस बात पर काम करना चाहिए, अपने माशरे को हमें खराब होने से बचाना है। सर, प्रोग्राम के आखिर में हमारी नौजवान पौध के लिए आपकी क्या मैसेज होगी? मैं उन बच्चों को, मैंने उम्र भर अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है। जिस वक्त हम खेल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, उस वक्त में जैसे उन्हीं बच्चों की तरफ एक बच्चा था, मगर जब तालीम का मौका होता था पढ़ने का, उस वक्त मेरा रुख दूसरा कुछ होता था। उन बच्चों को इस वक्त नहीं याद है कि हमारा सर हमें किस तरह पढ़ाता था, हमें किस तरह मैं उनको गोद में लेता था, उनको पढ़ाता था, खेलता था, उनके साथ पढ़ाता था वगैरह। तो उनको मैं दावत देता हूं उन बच्चों को। मेरे पास बच्चे आते हैं, जब मैं ज़ियारत पर बैठता हूं या कहीं बैठता हूं, मैं बच्चों को बुलाता हूं, चाहे बच्चियां हो या बच्चे हो, उनको मैं बुलाता हूं। उनको मैं इस वक्त भी तालीम दे रहा हूं, गैर रस्मी तालीम, कि इस तरह ठीक है, इस तरह ठीक है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है। किसी गलत संगत में फंसे उनसे वापस आ जाए, हमारे पास आए, हम जैसे लोगों को उसके साथ आए, काम करे, उनको काम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आएंगे, उनको हम सही दर्ज देंगे। शुक्रिया नमताली साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दे दिया है। बहुत अच्छा, शुक्रिया।